Hello friends, welcome to my YouTube channel Gyanpath. Today I would like to describe the chapter Gan Pariksha from Inter First Year Telangana State Board. The question is Narad Tumburau Ubhayoh Taratamya Katham Gyatavantau. How was sage Narad and sage Tambura realized their comparative difference? नारद और तंबुर दोनों में कैसे ये डिसाइड हुआ कि उनके बीच में इतना कंपटीशन है? सेकंड क्वेश्चन इज हनुमता शिलासनम स्वीकर्तुम नारद तुम्बुरौ किमर्थम आदिष्टौ ससंदर्भम निरूपयत. Why did Hanuman order Narad and Tambura to take them rock seeds? Explain it. हनुमान जी ने नारद और तंबुर को दोनों को रॉक सीड्स यानी कि जो पहाड़ों की रॉक्स होती हैं उसकी सीड ऑफर क्यों की, आप एक्सप्लेन करिए. ये दो क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर एक ही है. सो वी विल स्टार्ट. Introduction. The lesson Gan Pariksha is an extract from the book Purnapatram written by Sri Sannidhanam Surya Narayan Shastri. This great poet was born Sri Subba and Buchi Narasimha. He was praised by the Indian great scholar and honored with the title Vidyaratna. ये जो चैप्टर है ये एक बुक है पूर्ण पात्रम और किसने लिखी है? श्री सन्निधानम सूर्य नारायण शास्त्री जी ने इस बुक को लिखा है और ये चैप्टर उसी बुक से लिया गया है. इनके पेरेंट्स का नाम श्री सुब्बई एंड बुच्ची नरसिम्हा था और ये इंडियन ग्रेट स्कॉलर थे. इन्हें विद्यारत्न की उपाधि से विभूषित किया गया, इनको ऑनर किया गया. In this lesson, how was Hanuman solved the comparative difference which arose between Narad and Tambura is well described by the poet. इस चैप्टर में नारद और तंबुरा की दोनों की लड़ाई होती है. उस लड़ाई को कवि ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है. लड़ाई क्यों होती है? चलिए हम ये स्टोरी सुनते हैं. प्रेजेंट स्टोरी. The sage Narad and Tambura were the great divine singers in the heaven. Once a comparative difference arose between Narad and Tambura regarding their skills in singing, and day by day it was grew like a big tree. When they were meeting, they blaming each other, like the one said that the difference between them as an elephant and a mosquito, and the other said that it was just as an ocean and a small canal. Thus they blamed each one other and they awaited for a proper place and time to one insult the other. देश काले प्रतीक्षेते तौ पराभवितुम मिथः. इसका अर्थ क्या है? सेज नारद और सेज तंबुर दोनों ही स्वर्ग के देवता हैं, मुनि हैं और अच्छे सिंगर हैं. इन दोनों में लड़ाई पैदा हो जाती है. नारद कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, तंबुर कहते हैं कि नहीं वो बहुत बड़े सिंगर हैं. और इन दोनों की जो राइवलरी है, लड़ाई है, वो डे बाय डे ऐसे बढ़ रही थी जैसे एक स्मॉल जो प्लांट होता है वो एक बिग ट्री बन जाता है. वैसे ही इनकी लड़ाई इतनी बड़ी हो गई. जब भी ये दोनों आपस में मिलते थे एक बोलता था कि जो मेरा जो सिंगिंग है वो ऐसा है कि जैसे मैं एक एलिफेंट हूँ, मेरा जो सिंगिंग है एलिफेंट की तरह बहुत बड़ा वास्ट है और तुम तो एक मस्किटो हो. फिर दूसरा क्या बोलता था कि मेरा सिंगिंग इतना बड़ा है कि मैं तो एक ओशन हूँ
और आप एक छोटे से कैनल हो। इतना डिफरेंस है हम दोनों की सिंगिंग में। और वो एक दूसरे को इस तरह से ब्लेम करते थे और ऐसे कोई भी चांस नहीं छोड़ते थे कि एक दूसरे को फेस करें और इस तरह के एक दूसरे को वचन बोले। देश काले प्रतीक्षेते तौ पराभवितुम मिथः। देश काले मतलब वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, कोई भी ऐसा टाइम नहीं छोड़ते थे। वो वेट करते थे कि हम एक दूसरे को फेस करें और एक दूसरे को इस तरह से लड़ाई करें। Though the both Narad and Tambura, virtuous and great acknowledgeable, they always criticize each other like ordinary people. दोनों ही नारद और तंबुर बहुत ही अच्छे सिंगर थे, बहुत ही प्रवीण, बहुत ही अपने फील्ड में एमिनेंट दोनों ही थे और दोनों को संगीत का बहुत नॉलेज था। लेकिन वो एक दूसरे को इस तरह से क्रिटिसाइज करते थे जैसे कोई कॉमन मैन करता है एक दूसरे के साथ। लेटर वन डे बोथ ऑफ देम अप्रोच द क्रिएटर ब्रह्मा एंड आस्क्ड हिम दैट हु वाज ग्रेट बिटवीन देम रिगार्डिंग देयर मेरिट्स इन म्यूजिक। तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, दोनों गए ब्रह्मा जी के पास और रिक्वेस्ट किया कि आप डिसाइड कीजिए कि हम दोनों में से कौन ग्रेट सिंगर है। Then Brahma said to Tambura, O Tambura, Narad is my son. If I give judgment in favor to Narad, then you and your side people may think that I am partial. तो ब्रह्मा जी तंबुर से कहते हैं कि नारद तो मेरे बेटे हैं, अगर मैं डिसीजन नारद के फेवर में दूंगा तो तुम और तुम्हारे जो फेवर के जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि मैंने पार्शियलिटी की। सो यू बोथ हैव टू गो वैकुंठा एंड अपील योर प्रॉब्लम टू गॉड विष्णु एंड रिक्वेस्ट हिम द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो उन्होंने बोला कि आप दोनों वैकुंठ जाइए, भगवान विष्णु जी से मिलिए और उनसे इस चीज़ का सॉल्यूशन मांगिए। इसके बाद क्या होता है स्टोरी में, ततो विहाय मां वैकुंठम गत्वा हरि प्रीछतम। तो वे दोनों वैकुंठ चले जाते हैं और भगवान हरि से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हैविंग हर्ड द वर्ड्स ऑफ ब्रह्मा they went to the abode of Vishnu and asked him the solution for their comparative difference. वो विष्णु जी के पास जाते हैं, सेम प्रॉब्लम रखते हैं कि आप बताइए हम दोनों में से कौन सा अच्छा सिंगर है, म्यूजिशियन है। Then Vishnu said, O Tambura, Narad is my prominent devotee and you are a important person to me. So I am not the right person to judge the difference between you. Hence you go to Hanuman, who was performing penance on the Himalaya, and ask him. He will judge that who is great between you, because Hanuman is a great singer and the devotees of Shri Rama. तो विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया कि हे तंबुरा, जो नारद है वो मेरा ग्रेट डिवोटी है और मैं आपको भी लाइक करता हूँ। इन केस मैंने अगर नारद के फेवर में कोई डिसीज़न दिया तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा डिसीज़न करेंगे श्री हनुमान जी, जो हिमालय पर पेनेंस कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वही आप दोनों में से अच्छे सिंगर का कंपटीशन में डिसीज़न दे सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी खुद एक अच्छे सिंगर हैं और वह हिमालय में भगवान श्री राम जी की उपासना कर रहे हैं। हिमाचले तपोनिष्ठम आंजनेयम गत्वा एकशिटम। सो हिमालय में तपस्या करने वाले हनुमान जी के पास, आंजनेयम मीन्स हनुमान जी के पास जाकर वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। ऑन हियरिंग इट they went Himalaya where Hanuman was performing penance and they told him the cause for their arrival. फिर क्या होता है, हनुमान जी के पास जाते हैं और
अपने आने का कारण बताते हैं। नारद और तंबुर को यह आपस में डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि कौन अच्छा सिंगर है, तो वह हनुमान जी की शरण में आते हैं और उनको सारी स्टोरी बताते हैं। द म्यूजिक मिरेकल ऑफ हनुमान। Having heard their words, Hanuman offered them 2 rock seats and said, O sage, please be seated on those rocks. Sit till I complete Niranjanam to Lord Rama. अब हनुमान जी ने जब उन दोनों की प्रॉब्लम सुनी तो उन्होंने क्या किया, हिमालय पर रॉक्स थे, चट्टानें थी, छोटे छोटे पत्थर थे, उनको सीट बनाकर बोला आप दोनों एक एक सीट ले लीजिए, इस पर बैठिए, आपको तब तक बैठना है जब तक मैं श्री राम जी की उपासना कंप्लीट नहीं कर लेता। फिर क्या होता है, हनुमान स्टार्टेड टू सिंगिंग द हाइम्स ऑफ प्रेज लॉर्ड रामा। एट द मोमेंट द रॉक सीट which Narada and Tambura sitting melted by the wonderful singing of Hanumana, and they were caught in the melted rock mud up to their waist, and the rocks became hard. हनुमान जी ने अपना सिंगिंग स्टार्ट किया, भगवान जी का भजन स्टार्ट किया, और वह उस भजन में इतनी शक्ति थी कि जिस पत्थरों की सीट पर नारद और तंबुर बैठे हुए थे वो हीट से मेल्ट होने लगी। अब दोनों जो थे नारद और तंबुर उसके अंदर स्ट्रक हो गए। Narad and Tambura did not notice their situation when they immersed in the mud as they listening wonderful melodious singing of Hanuman. Later, the both sages were tried to come out of rocks, but they could not come out. Then they requested Hanuman that to bring them out, but he said, O sage, you came here to know who is greater between you, so it was a proper place and time to prove yourself. Hence, come out of the rock by your singing skill. अब जब हनुमान जी इतना अच्छा गा रहे थे, उनकी सिंगिंग से रॉक मेल्ट हो गई और दोनों जो देवता थे, सिंगर थे, वो उस सीट की जो उसका लावा था वो उसके अंदर स्ट्रक हो गए। उसके बाद क्या हुआ, आसपास का जो जब स्ट्रक हो गए, जो मेल्ट हुआ लावा था वो हार्ड हो गया। जब इन दोनों को पता भी नहीं चला कि हमारे साथ ऐसा हुआ। जब हनुमान जी आए और उन्होंने बोला कि देखिए अब आपके पास यही टाइम है दोनों के पास अपने आप को प्रूव करने का, आप दोनों गाना गाइए और आप जो अंदर फंस गए हैं, स्ट्रक हो गए हैं, उससे बाहर आकर दिखाइए। यही चांस है आपके पास आपको प्रूव करने का। शिलासने यथा लीने बहिरागंतुम गीयत यथा। इसका यही मतलब है, द सिंगिंग टेस्ट बिटवीन नारदा एंड तंबुरा। ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ हनुमान, द बोथ sages started singing with their full ability in different songs and tunes for a long time, even though they could not come out because the rocks did not melt. But when Narad was singing, in the rocks a little bit became soft, though there is no use, as they became hard immediately. At the moment, Hanuman took pity on the sages and he started to sing with great melodious songs. Then the rocks melted by the wonderful singing of Hanuman, and they both came out of the rocks. Later, they have known their ignorance and became free from pride, and bowed to Hanuman, astonished by his wonderful skill in singing. After that, they went to the heaven from there with ashamed faces. Finally, it is said
that a squint-eyed is better than a blind one, just like Narada was better than Tambura. अब जब हनुमान जी ने उनसे बोला, रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी सिंगिंग से इस जो हार्ड हुई रॉक को मेल्ट करके वापस आ जाइए, जो ऐसा करेगा वो बेटर सिंगर होगा। दोनों ने, नारद और तंबुरा ने, अपनी अपनी सिंगिंग अलग अलग ट्यून्स में, अलग अलग रागों में गानी स्टार्ट कर दी। लेकिन उनके जो एफर्ट्स हैं वो पूरे नहीं हुए, वो उससे बाहर नहीं आ पाए। लेकिन जब नारद जी गा रहे थे, थोड़ी सी रॉक मेल्ट हुई, बट वो इमीडिएटली फिर से हार्ड हो गई, फिर से वो उसी में स्ट्रक हो गए। जब हनुमान जी ने दोनों को देखा कि ये लोग तो उस रॉक के अंदर से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, अपने आप को एफर्ट्स लगाने के बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो उन दोनों पे वो दया करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अंदर ही रह जाएंगे। तो हनुमान जी ने अपनी वंडरफुल सिंगिंग में गाना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ, जो वो स्ट्रक हुए थे, रॉक थी, वो मेल्ट हो गई और दोनों बाहर आ गए। अब दोनों को पता लग गया कि उनकी जो सिंगिंग है वो सफिशिएंट नहीं है और दोनों ही शर्मिंदा होते हैं। दे फेल्ट अशेम्ड और वापस वो स्वर्ग को आ जाते हैं और उसके बाद ये टॉपिक बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक आंख वाला जो व्यक्ति होता है, जिसके पास दोनों आंखें नहीं होती हैं, उससे तो वो बेटर होता है। कुछ ऐसा ही हुआ कि नारद मुनि इज स्लाइटली बेटर देन तंबुरा, लेकिन दोनों ने, नारद मुनि और तंबुरा ने, दोनों ने हनुमान जी को उनके स्किल के लिए वोट किया और वो समझ गए कि हनुमान जी का जो स्किल है सिंगिंग में, वे उन दोनों से बहुत ही अच्छा है। सो ये हमारा चैप्टर था गान परीक्षा। क्वेश्चन जो हैं वो दो हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नारद तुम्बरौ उभयो तारतम्य कथम ज्ञातवन्तौ। सेकंड है हनुमता शिलासनं स्वीकर्तुं नारद तुम्बरौ किमर्थम आदिष्टौ ससंदर्भम निरूपयत। सो ये दो क्वेश्चन है, इनका ये एक ही आंसर है। सो फ्रेंड्स, इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, share it and comment on it. We will meet in next video with new topic. Have a good day. Bye.